ये कहानी शुरू होती है 18वीं सदी के उत्तर भारत के एक छोटे से गांव भैरवपुर से। एक साधारण किसान परिवार में जन्मे दो भाई, धर्मा और अधर्मा, जिनका जीवन और विचारधारा एक दूसरे से पूर्णतः विपरीत था। एक ने सच्चाई, मेहनत और करुणा का मार्ग अपनाया तो दूसरा लालच, धोखा और स्वार्थ में डूब गया। दो भाइयों की राहें भैरवपुर के किसान जगत सिंह के दो बेटे थे, धर्मा और अधर्मा। धर्मा स्वभाव से शांत, मेहनती और माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र था। उसका मानना था कि जो बोओगे वही काटोगे। वहीं अधर्मा चालाक, लोभी और शॉर्टकट में विश्वास रखने वाला युवक था। वो कहता, दुनिया चालाकी से चलती है, ईमानदारी से नहीं। उनके पिता की मृत्यु के बाद खेत और जमीन का बंटवारा हुआ। धर्मा ने अपने हिस्से को मेहनत और प्रेम से सींचा, जबकि अधर्मा ने अपने हिस्से को गिरवी रखकर शहर जाकर धन कमाने की लालसा पाल ली। छल और चमक शहर में अधर्मा ने जमींदारों के साथ मिलकर लोगों की जमीन हड़पने का काम शुरू किया। वो गरीबों को ऊंचे ब्याज पर ऋण देता और फिर उनकी जमीन लिखवा लेता। वो अब अमीर होता जा रहा था। वहीं धर्मा अपने खेत में दिन रात मेहनत करता, पशुपालन करता और गांव वालों की मदद करता। उसके पास धन नहीं था, पर संतोष और सच्चे मित्र थे। कुछ वर्षों में अधर्मा नगर का बड़ा साहूकार बन गया। उसके पास घोड़े, नौकर, कोठी और वैभव आ गया। लोग उससे डरते थे, लेकिन कोई उसे दिल से सम्मान नहीं देता था। उसे लगता था कि उसका जीवन सफल है। उसे अपने कर्मों पर गर्व था। वो कहता, मैंने जो कुछ भी पाया अपनी चालाकी और दिमाग से पाया। धर्मा की कठिनाइयां वर्षा न होने से गांव में अकाल पड़ा। धर्मा का अनाज बर्बाद हो गया, मवेशी बीमार पड़ गए, गांव में भूखमरी फैलने लगी। तब धर्मा ने अपनी बचत और गोदाम का सारा अनाज गांव वालों में बांट दिया। उसने अपने लिए कुछ नहीं बचाया। लोग भाव विभोर हो उठे, धर्मा भाई देवता हैं। अधर्मा का पतन शुरू उसी वर्ष नगर में बाढ़ आई। अधर्मा की कोठी बह गई। जिन लोगों की जमीन उसने छीनी थी, वे एकत्र होकर उसके विरुद्ध मुकदमा करने लगे। नगर के राजस्व अधिकारी ने उसकी संपत्ति की जांच शुरू की। उस पर कर चोरी, जमीन हड़पने और धोखाधड़ी के आरोप लगे। उसे जेल भेज दिया गया। अब अधर्मा बदला हुआ व्यक्ति था। वो दिन भर खेतों में पसीना बहाता और रात को बच्चों को पढ़ाता। उसने गांव में एक निःशुल्क पाठशाला खोली, जहां वो कर्म का पाठ पढ़ाता। बेटा, धन तो आता जाता है, पर कर्म हमेशा तुम्हारा पीछा करता है। इसलिए सच्चे बनो, सच्चा कर्म करो। जो तुम दूसरों को दोगे वही लौट कर आएगा। 20 साल बाद 20 साल बीत चुके थे। धर्मा अब वृद्ध था। अधर्मा अब गांव का सबसे आदरणीय व्यक्ति बन गया था। न किसी से ऊंचा, न किसी से नीचा। जब धर्मा की मृत्यु हुई, तब पूरे गांव ने आंसू बहाए। अधर्मा ने भाई के संस्कार अपने हाथों से किए। उसने कहा, मेरे जीवन की शुरुआत धन से हुई, पर अर्थ मुझे धर्मा से मिला। वो धन नहीं छोड़कर गया, पर अमूल्य सीख दे गया। कर्म ही असली पूंजी है। ये कहानी सिर्फ दो भाइयों की नहीं, बल्कि हम सब की है। हमारे जीवन में विकल्प आते हैं। सच्चाई का मार्ग कठिन होता है, पर फल मीठा होता है। झूठ, स्वार्थ और छल रास्ते को आसान बनाते हैं, पर अंत में गिरा देते हैं। इस कहानी का सार है, कर्म का फल निश्चित है। वो कभी न कभी किसी न किसी रूप में लौट कर आता है। अच्छा या बुरा, जैसा कर्म वैसा फल।